जैसा कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था परसेंटेज का बेसिक। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे टाइप बाय सब से डिस्कस करने वाले हैं। ये जो लेक्चर आपका क्लास 1 है, पहली क्लास रहेगी दोस्तों जिसमें हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो परसेंटेज टॉपिक है ये आपकी अर्थमेटिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है आपका परसेंटेज। अगर आपका परसेंटेज क्लियर है दोस्तों तो आपको कहीं पे भी कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बात आती है परसेंटेज में कितने सारे टाइप्स होते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। तो बस क्वेश्चन के टाइप्स देख लीजिए कि किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक तो जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके परसेंटेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? परसेंटेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन अभी मैंने आपको जैसे डिस्कस किया, तो जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है भाई कि 36,000 इंटू 116.66%, ये क्वेश्चन आ जाएगा। प्लस में कुछ और आ जाएगा कि 256.66% प्लस इंटू 2900, कुछ भी आपका आ जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके दोस्तों, ये परसेंटेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन होते हैं, है ना। बेसिक के बाद हम लोग का सेकंड टाइप होता है दोस्तों, इसमें ये टाइप 1 रहता है आपका। टाइप 2 दोस्तों इसी में होता है आपका कौन सा, जो आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं पर इनसे थोड़े से अलग। वो बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं दोस्तों? जो आपके इनकम पे आधारित होते हैं। किस पे आधारित होते हैं? इनकम, है ना, या सक्सेस पे। किस पे आधारित होते हैं? आपके सक्सेस पे। इनकम नहीं बोलना चाहिए, सक्सेस पे आधारित होते हैं, ठीक है। किस पे आधारित होते हैं? सक्सेस पे, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड टॉपिक आपका होता है दोस्तों, एक जो इनकम पे ही रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन और पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन और आपका इलेक्शन से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन, चुनाव वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपको, और आपके पास और फेल मतलब एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन दोस्तों? एग्जामिनेशन वाले, ये क्वेश्चन होते हैं आपके। और आपके इसी में होते हैं वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, ठीक है। और इसी में आपके होते हैं फिर मिसलिनियस क्वेश्चन। कौन से दोस्तों? मिसलिनियस क्वेश्चन, विविध वाले। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल जो आ रहे हैं आपके मिसलिनियस से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया परसेंटेज, जो हम लोग किस तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप 1, ठीक है। आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, और अगर आपको कंटेंट और मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि यह उन लोगों तक पहुंच पाए जिन्हें इनकी सच में ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो देखते हैं अब हम पहला क्वेश्चन, ये हमारा टाइप 1 है, ठीक है। टाइप 1 का ये पहला क्वेश्चन देखिए कि यदि क्वेश्चन जो आपका लिखा है साथ साथ में पढ़ते रहिए और उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। यदि ए का 80% है ना, अब 80% जो है आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि कितना होता है। कितना होता है बताओ? 4/5। कितना होता है आपका? 80/100। ये 0 से 0 काटोगे, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। कितना होता है? 4/5। ए का 80% मतलब ए का 4/5 आपका बराबर है किसका? बराबर है दोस्तों बी के 50% के। 50% बोले तो 1/2, ठीक है। ये हो गई आपकी कंडीशन फर्स्ट। ये क्या हो गई आपकी कंडीशन फर्स्ट? ये तो आपको दे रखा है गिवन, और आपसे पूछा क्या है दोस्तों? आपसे पूछा है b = a का x%। क्या पूछा आपसे? b = x का a का x%, और यहाँ से आपसे x की वैल्यू पूछा है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा आसान होते हैं, कुछ करना नहीं होता, कोई ऐसी अप्रोच नहीं है। बस आपको अगर परसेंटेज की डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। बाकी इसमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ ऐसी अप्रोच नहीं है, कुछ ऐसी मेथड नहीं है कि आपको बोले कि यहाँ से कुछ आपको जादू दिख जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक टाइप है, करने की मेथड आपकी हमेशा ऐसे ही होती है। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे भाई कि ए और आप पी यहाँ पे ले आइए, रेशो निकाल लीजिए दोनों का, क्या हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ रेशो निकालने की जरूरत नहीं, किसी भी एक फॉर्म में लेके जाइए आप। यहाँ से आप लेके जाइए किसी एक फॉर्म में। मैंने मान लो ए की वैल्यू निकाल लिया, तो ए की वैल्यू देखो क्या होगी, यहाँ से ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई यहाँ पे बी इंटू यह चल जाएगा 5/, कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू देखो 4/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे 4 का मल्टीप्लाई। तो देखो आप रख सकते हो यहाँ पे b तो आपका है ही, आप b की a की जगह किसकी b की वैल्यू रख सकते हो, b इंटू 5/8 इंटू x/100। भाई b से b आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कितने बार चल जाएगा आपका 20 बार, और 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 160, और यही क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर।
कौन सा 160 है ना। अब आप सोचोगे कि इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक होगी, तो दोस्तों इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, करने का तरीका आपको हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, आपको अगर जैसे 80% इसकी वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट 4/5 पता रही होगी, 50% की वैल्यू 1/2 पता रही होगी, तो क्वेश्चन आपका आसान तरीके से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। देखो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आप वैसा वैसा लिखते जाइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि p का 50% है ना, if 50% ऑफ p इज इक्वल टू 25% ऑफ q, देन p इज इक्वल टू x% ऑफ q, फाइंड x। इस टाइम वैसा ही क्वेश्चन जैसा इसके पहले वाला था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, यदि p का 50%, आपसे बोला है कि p का 50% मतलब 1/2, क्लियर है, इतना तो आपको पता होगा। फिर q इज इक्वल टू 25% मतलब होता है 1/4, इतना क्लियर। ये तो आपको कंडीशन दे रखी है दोस्तों, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है p इज इक्वल टू q का x/, तो यहां से आपको x की वैल्यू निकालना, क्लियर। तो देखिए यहां से देखो आपके वैल्यू कटनी जाएगी, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो देखो p की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, q इंटू 1/2। तो भाई आप क्या काम करो, p की जगह क्या रख दो, q इंटू 1/2, कुछ भी रख सकते हो आप, चाहे p की वैल्यू चाहे q की वैल्यू, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हो तो q इज इक्वल टू 2 भी आ सकता है, वो भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और q इज इक्वल टू क्या है, x/100, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रख सकते हो आप। तो देखिए यहाँ q से q कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 2 से आपका चल जाएगा कितने बार, 50 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 50। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों यहाँ से 50, यही आपका क्या है राइट आंसर है, कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर, इतना तो दोस्तों आपको समझ में आने ही लगा होगा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखिए। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इफ 60% ऑफ a इज इक्वल टू 30% ऑफ b, देन b इज इक्वल टू 40% ऑफ c, एंड c इज इक्वल टू x% ऑफ a, देन वैल्यू ऑफ x। तो इसी में आपको थोड़ा सा लेवल दोस्तों, थोड़ा सा लेवल अप है। इसमें आपको 2 कंडीशन दे रखी है दोस्तों, कितनी कंडीशन, 2 नहीं 3 कंडीशन दे रखी है, और उससे आपको 2 कंडीशन देके तीसरे कंडीशन से आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो इसके लिए जो गिवन है आपका, ये क्या है आपका यहाँ से गिवन है, देखो जो गिवन है उसको लिखते चलो। पहली वैल्यू क्या गिवन है कि a का 60% मतलब कितना होता है, 3/5, बराबर है b के 30% मतलब 3/10। ये पहली कंडीशन दोस्तों, क्या है ये पहली कंडीशन। ठीक है, यहाँ से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो आप निकाल ही लीजिए भाई, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 3 से 3 कैंसिल। तो देखो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या निकल गया आपका, या b इज इक्वल टू क्या निकल गया, 2 अगर वहां चला गया तो 2 है, b इज इक्वल टू क्या निकल गया यहाँ से 2 है। ये अभी जो निकालना है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे कि क्या निकालना है करके, क्योंकि आपको ऐसा वैसी वैल्यू निकालना पड़ेगा जिससे वो कट सके। सेकंड कंडीशन है दोस्तों आपकी b इज इक्वल टू c का 40%, 40% मतलब 2/5, क्लियर। दोस्तों आपको निकालना क्या है, c इज इक्वल टू a का x%, क्लियर यहाँ तक। अब देखो मुझे चाहिए यहाँ पे a और c में रिलेशन, तो मुझे इस b की जगह क्या करना पड़ेगा, मुझे इस b की जगह क्या करना पड़ेगा, a करना पड़ेगा दोस्तों। देखो मैंने सही निकाल रखा है रिलेशन, b की जगह क्या रख दो आप, 2a इज इक्वल टू c का 2/5। तो देखो अगर मैं इस 2 से इस 2 को काट दूं तो बताओ a इज इक्वल टू क्या निकालना आपको, x%। तो a इज इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे, c इज इक्वल टू आ जाएगा 2 है, क्या जाएगा c इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी 5 है, कितना 5 है, c इज इक्वल टू क्या जाएगा 5 है, c ये 5 उधर चल जाएगा तो 5 है। ठीक है, तो यहाँ c की जगह क्या रख दो आप, 5 है इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x/100। दोस्तों यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से 5 इंटू 100 500, और यही क्या है आपका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन बी, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या था, पहले फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। पहला ये था कि आपकी जो पहली कंडीशन दे रखी है यहाँ पे है ना, पहले जो कंडीशन आपकी दे रखी है देखिए, यहाँ पहला क्या था, पहला आपको था कंडीशन दे रखी थी कि भाई एक कंडीशन है थी a का 60% बराबर है b के 30%। तो मैंने भाई a का 60% को बराबर कर लिया b के 30% से, यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ से मैंने कंडीशन निकाल ली कौन सी, 2a इज इक्वल टू b। ठीक है, अगर मुझे b की वैल्यू हटाना होता तो मैं क्या निकाल लेता यहाँ से 2a, अगर a की वैल्यू निकालना होता तो b/2, क्लियर, ये आप निकाल सकते हो। सेकंड कंडीशन आपको दे रखी दोस्तों कि b इज इक्वल टू c का 40% है, b इज इक्वल टू c का 40%, 40% मतलब कितना हो गया 2/5। तो b की वैल्यू मैंने देखो, अब आप थर्ड में देखिए कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए c इज इक्वल टू a का x%। तो आपको c और a में रिलेशन चाहिए दोस्तों, किसमें, c और a में। तो यहाँ से जो b है आपका ये हटेगा तब तो जाके a और c में रिलेशन आएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या रख दी मैंने, यहाँ से 2a रख दिया, b की वैल्यू क्या रख दिया 2a इज इक्वल टू c का 2/5। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 5 है, और c की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया 5 है,
आपका ए हो गया इंटू एक्स अपॉन 100 हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया 500। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब यदि ए का 1/5 बराबर है बी के, हाँ, तो b% ऑफ b इज सेम एज, तो b% ऑफ b आपको क्या निकालना, b% ऑफ 20, क्या निकालना, b% ऑफ 20, यही वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन की एक बहुत ही शानदार मेथड होती है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन की एक बहुत ही शानदार मेथड होती है। आपको क्या करना होता है कि आपको देखो यहाँ b की वैल्यू दे रखी, किसकी वैल्यू दे रखी है, a/5, किसकी वैल्यू, b की। अब आपको निकालना है परसेंटेज, तो देखो एक्स्ट्रा क्या पड़ रहा है, परसेंटेज और 20, क्या पड़ रहा है, परसेंटेज और 20। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि b तो आपको निकालना था, आप क्या काम करोगे, ये जो परसेंटेज है इंटू 20 है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या ये वही वैल्यू नहीं होगी जो आपको यहाँ निकालना चाह रहे थे। और इससे आपको ये पता होना चाहिए भाई कि जो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, सेम मल्टीप्लाई आपको कहाँ करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ, परसेंटेज इंटू 20 इंटू ए। तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेता हूँ, क्या होगा देखो यहाँ से कि परसेंटेज है ना इंटू 20 इंटू a/5 इजिकल टू हो गया आपका जो आपको निकालना है। तो फाइनली आपको क्या दोस्तों, यही निकालना है, और ये निकालने के बाद आपको ये देखना है कि इनका कौन सा ऑप्शन क्या करता है, मैच खाता है। ठीक है, ये तो आपको निकालना है। तो देखो यहां से आप देखो पहले क्या निकल सकता है, अगर मैं तो आपको ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहां से ये जो ए की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा कुछ गलत है, पर देखते हैं अभी, है ना, कि आपको यहाँ पे ए के साथ आना था, ऑप्शन क्या आना था, ऑप्शन आपके ए के साथ आना था। ठीक है, तो अगर कुछ तो कुछ गलत है, अगर मैं बोलूँ कि भाई परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 1/100 इंटू 20 इंटू a/5, तो आंसर 2-3 तरीके से हो सकता है। क्या होता है, 5 के 20 हो सकता है, तो आंसर आ सकता है आपका कितना, 4a%। आंसर क्या हो सकता है एक आपका 4a%, ये आंसर होगा 4a%। क्या होगा आंसर इसका, 4a%। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा इसका, सी। कुछ तो इसमें ऑप्शन गलत था। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। आपको मेथड समझ में आ गई होगी कि मेथड हम क्या करते हैं, जो हमें निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, और सेम वही मल्टीप्लाई आपको किससे करना पड़ता है, राइट हैंड साइड से। ठीक है, बहुत अच्छी अप्रोच दोस्तों ये वाली। अगर देखो आपको निकालना है, क्वेश्चन दे रखा है ए का 5%, ए का 5% इज इक्वल टू है बी, तो 20 का आपको निकालना है 20%। क्या निकालना है आपको, बी का 20%, है ना, 20 का 20%। तो भाई ए का 5% इज इक्वल टू क्या है, बी। तो भाई ए का 5% मतलब 5/100 इज इक्वल टू क्या है आपका, बी। अब मैंने आपको एक चीज बताया कि ये तो हो गई कंडीशन, है ना, ये तो हो गई क्या, कंडीशन। अब आपको क्या निकालना है इसमें, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी किसकी वैल्यू दे रखी है आपकी, बी की, और आपको वैल्यू चाहिए 20 इंटू बी इंटू परसेंट। परसेंट कमी किस किस चीज की है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों, तो किसका, 20 का मल्टीप्लाई करना होगा, और साथ में मैं परसेंटेज का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये वैल्यू सेम वही निकल गई जो ये थी। यहाँ तक क्लियर। और अगर यहाँ तक क्लियर है, अगर आपने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आपको वही मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में भी करना होगा। तो अगर आपने 20 इंटू परसेंटेज की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करिए, तो यही क्या है आपको फिर निकालना है। तो दोस्तों देखो क्या निकालना है आपको निकालना है 20 इंटू परसेंटेज, मतलब अपॉन में 100 भी लिख सकते हो। अगर यहाँ परसेंटेज है मतलब 100 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज तो आएगा ही। इंटू है आपका ए, इंटू है आपका 5/100। अब देखिए यहाँ से परसेंटेज तो आपका रहेगी, तो ये तो आपका क्लियर होगा। अब इन तीनों चीजों से देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच खा रहा है। अगर मैं इसको काटता हूँ 20 पंचे 100, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, तो ओनली ए बचता, पर ऐसा आंसर a% बचता, पर ऐसा आंसर है नहीं। ठीक है, तो भाई अगर मैं आंसर आपको देखो फाइनली निकाल के रख लो, यहाँ से क्या आंसर आ गया आपका, आंसर आपका आ गया 20 पंचे 100, 5 से 5 कैंसिल, ओनली क्या बचा आपका a% आंसर बचा। क्या बचा, a%। अब देखो a% कहाँ कहाँ बच रहा है भाई, 20% ऑफ ए है। ठीक है, क्या बचा, 20% तो रह गई, 20% ऑफ ए है, a/2। आप इसको काटोगे तो 2 से 2 10% बच जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका नहीं है, आपका ओनली a% आंसर बचना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये आपका देखो
ये ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि 5 आ गए, ये भी ऑप्शन होगा नहीं, 5 आ गए, तो ऑप्शन क्या है आपका डी आपका आंसर। 20 से आपका 20 का कैंसिल होगा तो बचा क्या ओनली यहाँ पे ए प्रतिशत, और यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आया भी हुआ CHSL वगैरह में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा एक बार और। क्लियर, चलिए आपको समझ में आ गया हो गया क्वेश्चन, है ना। करने की मेथड, जो आपकी अप्रोच है, याद रखना अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोच क्या है कि जो आपको निकालना होता है, यहाँ बी अकेला था, मुझे निकालना 20 इंटू B%, और जो बच रहा है शेष वही मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैंने एक तरफ मल्टीप्लाई किया तो मुझे दूसरा भी उसी तरफ सेकंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी वही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो आप रिएक्शन कर रहे हैं वही रिएक्शन आपको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, तब जाके चीजें इक्वल होंगी। क्लियर, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है आपको, बहुत ही आसान तरीके क्वेश्चन है कि ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है थोड़ा सा, ये है आपका परसेंटेज की वैल्यू। क्लियर, तो आपको देखो आंसर निकालना है ना। ये बीच में क्या है आपका प्लस है, सॉरी बीच में क्या है आपका प्लस, और इसका आपको आंसर देना है ना। बहुत सारे बच्चों ने तो विद इन अ सेकंड देख के ही आंसर दे दिया होगा। ठीक है, अब आप देखिए आप इसको कैसे करते हैं, ए बी बटे 100 हो गया प्लस बी ए बटे 100 हो गया, तो क्या ये नहीं हो गया आपका 2AB बटे कितना हो गया 100 हो गया। अब देखिए किस तरीके से आंसर, भाई यहाँ पे देखो परसेंटेज है, मतलब आपके 100 क्या हो जाएगा 2AB परसेंटेज। 2AB परसेंटेज किसमें देखियो, ये 4 हो जाएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा आंसर नहीं हो सकता, ये 2AB स्क्वायर हो जाएगा ये आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या बचा दोस्तों, सिर्फ एक ही बचता है 2AB परसेंटेज। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। तो यहाँ तक तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए का x%, यदि इफ आपका ए का x% वही है जो बी का क्या है आपका y%। ये आपका बहुत बार आ भी जाता है कि ए का x% वही है जो बी का y%, तो आपको निकालना है बी का z% क्या होगा। क्या निकालना आपको, बी का z% क्या होगा। क्लियर दोस्तों, अब देखिए आपको बी का z% निकालना है, तो भाई पहले आप बी को सिंगल कर लीजिए। मैंने बी को सिंगल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो मैं क्या काम करूंगा कि ए की तरफ सारी चीजें ट्रांसफर, ए का x% था ही इंटू इस 100 को कहां पहुंचाऊंगा ऊपर, और इधर क्या कर दूंगा बाय। इतना चीज समझ में आया। अब मुझे इस बी के साथ क्या चाहिए, जेड भी चाहिए। इस बी के साथ मुझे क्या चाहिए दोस्तों, जेड भी चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे अगर z% का मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे अगर मैं z% का मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए तो क्या, मुझे यही चाहिए b इंटू z% चाहिए मुझे, तो मुझे क्या यहाँ पे भी z इंटू 100% का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में किसी चीज का मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही मल्टीप्लाई मुझे राइट हैंड साइड में भी करना होता है। इतना तो सबको पता ही होगा। तो दोस्तों फिर देखो आपको निकालना क्या है, यहाँ से b इंटू जेड का 100% निकालना है। तो आपको कुछ नहीं, इस चीज को सॉल्व करना है। इसको a इंटू एक्स बटे 100 इंटू 100 बटे वाई इंटू जेड बटे 100। अब इस चीज को सॉल्व करने के बाद आपको ये देखना है कि कहाँ आपका ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका मैच खा रहा है। देखो ऑप्शन में नीचे क्या आ रहा है आपका यहाँ पे बाय, तो देखो किस किस में बाय है, इसमें बाय है क्या, ये आंसर नहीं है, ये आंसर आपका हो सकता है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं। आपका आंसर क्या है दोस्तों, बी, क्योंकि बाय यहीं पे आ रहा है। अब उन्होंने एक बार परसेंटेज बस लिखा, मतलब इस 100 से इस 100 को काट लीजिए दोस्तों, तो बचेगा क्या आपका ए। आंसर तो हमारा आ गया, बस मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये आपका आ गया एक्स जेड अपॉन बाय परसेंटेज, इस पर अपॉन 100 का कर दी परसेंटेज। आंसर क्या आ गया, आंसर आपका ए एक्स जेड अपॉन बाय, क्या आ जाएगा ए एक्स जेड अपॉन बाय, और आंसर क्या है आपका बी, आंसर आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ से थोड़ी चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको इसके आगे की चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला कॉन्सेप्ट है आपका, मैं अगर बोलूं कि ए बी का कितना प्रतिशत, क्या बोलूं बी ए बी का कितना प्रतिशत है, और सेकंड मैं बोलूं आपसे कि बी ए का कितना प्रतिशत है।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका पहला, ए बी का कितना परसेंट, और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है आपका, बी ए का कितना प्रतिशत। दोस्तों देखो, आपको इंटरेस्टिंग खुद से चीजों को बनाना होगा, है ना। मैं इस लेक्चर में आपसे कहीं भी कुछ भी बकवास नहीं करूंगा, जो पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं, जो कंटेंट है, जो अपडेटेड चीजें हैं, वो बस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको खुद से मोटिवेटेड रहना है ना, क्योंकि इतना सारा पढ़ने का आपको खुद से मोटिवेशन तो होना ही चाहिए, और मोटिवेशन हमेशा खुद से ही आता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, अगर मुझे निकालना है ए बी का कितना प्रतिशत दोस्तों, तो देखो बी के आगे क्या है का, और इंग्लिश में रहेगा इसमें क्या, ऑफ। ए के आगे क्या है का, और इंग्लिश में क्या रहेगा, ऑफ। तो इसकी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है, पर फिर भी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जिसके आगे का रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, बेस वैल्यू। यहाँ पे बेस वैल्यू क्या होगी, बी, और ए इंटू 100%, ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे ए का है मतलब ए नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, बी इंटू 100%। क्लियर, इतनी चीज आपको समझ में आगे होगी। जब भी आपको क्या निकालना हो, ए बी का कितना प्रतिशत, तो ए देखो आप कंपेयर किससे कर रहे हो, ए बी का कितना प्रतिशत है भाई, आपको कंपैरिजन किसी चीज से हो रहा है। जैसे मैं इस पेन का कंपैरिजन करूं, अगर मान लो मेरे पास दो पेन होते, है ना, अभी कुछ दिख नहीं रहा, अगर मेरे पास कुछ दो पेन होते, तो ठीक है, ये जैसे वॉच है, ये जो पेन है इस वॉच से 10 रुपए महंगा है। ठीक है, अब बताओ वॉच मान लो 1000 रुपए की है, तो ये पेन 10 रुपए महंगा कितने का होगा, 110 रुपए का। कंपेरिजन किससे हो रहा है हमेशा, इस वॉच से हो रहा है, तो वॉच क्या होगी, नीचे आएगी, बेस वैल्यू क्या होगी इसकी, वॉच होगी। सेम इसी में यही चीज हुई कि ए बी का कितना परसेंट है, मतलब बेस वैल्यू क्या है आपकी, बी है, तो बी कहाँ आएगा आपका, नीचे। ए बी क्या है आपका, बेस वैल्यू, बी क्या है आपकी, बेस वैल्यू, और यहाँ पे ए क्या था आपका, बेस वैल्यू। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन ये वाला, देखिए इसको कॉपी कर लेना आप लोग। तो क्वेश्चन आपका क्या, 0.01 जो है आपका, 0.1 का कितना परसेंट है। आई थिंक 0.1 होना चाहिए, 0.1 तो होगा नहीं, 0.1 देखो इंग्लिश मीडियम में आपका लिखा सही है ना, इसमें आपका सही लिखा है, हिंदी में गलत लिखा थोड़ा। 0.1 का कितना परसेंट, तो 0.1 का पूछ रहा है, तो भाई यहाँ पे बताओ नीचे क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा आपका 100% आ जाएगा। इतना सबको क्लियर है। अब आपको देखना है, देखो भाई, है ना, अभी देखो जो बेसिक बच्चे होंगे, बिल्कुल आप क्या काम करो, आपको पता है कि 0 पॉइंट क्या है, 0.1, तो भाई इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि जैसे एक है, पॉइंट हट गया, दो कितने हैं, पॉइंट दशमलव के बाद कितनी संख्या, दो संख्या, तो दशमलव के बाद दो संख्या, तो नीचे कितने, दो जीरो से आपका भाग दे दीजिए, है ना। और यहाँ पे आपका एक था, तो ऊपर क्या कर दीजिए, इंटू 10 कर दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या, तो ऊपर क्या हो जाएगा, इंटू 10, इंटू आपका 100% तो चल ही रहा है भाई। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू 100%। ठीक है, तो भाई 10 से ये 10 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा आपका, 10%। कितना आंसर आएगा, 10%। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 है आपका, 1% के आधे का दशमलव मान क्या होगा। 1% क्या बोल रहा है, 1% के आधे का दशमलव मान क्या होगा। तो भाई कुछ नहीं करना आपको, देखिए 1% क्या हो जाएगा आपका, कि दशमलव मान भाई कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200। या फिर आप देखो 1/2 कितना होता है आपका, 0.5, और परसेंटेज मतलब अपॉन में 100, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 0, तो 5 से कितने बार गए, 5 दूनी 10, सुन कितने बार, 1/, कितना जाएगा आपका 200, और 1/200 का आप चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, अरे 200 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना 0 पॉइंट ना, 1/2 देते कितना आता है 0.5 आता है, 200 और है, 2 जीरो वाला 0.05, क्या आंसर आ जाएगा 0.05, है ना। नहीं आ रहा समझ में, तो एक मिनट देखिए, आपको भाग देना किससे, 200 से किसका भाग देना, 1 का, तो क्या देखो 200 शून्यम शून्य दिए तो आपने कितना 10 हो गया, फिर शून्यम दिए तो कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट दिए तो कितना 10 हो गया, फिर एक जीरो लगा दिए, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो एक जीरो और लगा दिए, कितना हो जाएगा आपका 5 बार चला जाएगा, कितना बार चल जाएगा 5 बार। ठीक है, 2 पंचे 10। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका 0.05, क्या आंसर होगा, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं बेसिक से उन लोग के लिए बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ठीक है, जिनको आता है वो बिल्कुल जल्दी से कर सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपका, कि 1 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। भाई अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, क्या है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। 1 घंटा 45 मिनट का, है ना, 1 आवर 45 मिनट, कितना 1 आवर 45 मिनट जो है आपका
एक दिन का, किसका, एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो भाई आप देखो इसको किसी भी एक चीज में चेंज कर लीजिए, या तो आप परसेंटेज में, या तो फिर आप मतलब या तो फिर आप किस में, आवर में, या फिर आप किस में कर लीजिए चेंज इसको, मिनट में। तो भाई मैं इसको चेंज कर लेता हूँ किसमें, आवर में चेंज कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा आवर में बताओ, 1 45/60, 15 3 45, 15 चौके 60, कितना हो जाएगा, 4 कम 4 और 3, 7/4 क्या हो जाएगा आपका आवर। और एक दिन में कितने आवर होते हैं दोस्तों, एक दिन में आपके 24 आवर होते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, 7/4 इंटू 24, तो आप इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा आपका 7/96%, कितना जाएगा इंटू 100%, कितना जाएगा इंटू 100%। अब देखिए 96 आ गया आपका दोस्तों, तो ये देखिए फाइनली आंसर कितना आ गया आपका, 700/96%। क्लियर। तो 96 का अगर आप भाग देते हैं, देखो एक बार तो जाएगा नहीं, है ना, 96 का भाग एक बार तो जाएगा नहीं, तो इसलिए आपका देखो आगे देखो 9 में 9 में 81 होता, ज्यादा जाएगा, नॉट 72 होता है, कितना होता है, 9/72। 96 का अगर आप 8 बार भाग देंगे तो 8 6 48 का 8 बचा 4, 8 9 72 और 4 कितना हो जाएगा 76, तो 768 कितना, ठीक है। तो ये पूरा पूरा भाग आपका नहीं जा रहा, कितने बार जाएगा दोस्तों भाग, 7 बार भाग जाएगा। तो 96 का कितने बार भाग जाएगा दोस्तों, 7 बार। तो 96 का 7 मतलब या तो ऑप्शन आपका ये हो सकता है, या तो ऑप्शन आपका ये हो सकता है। 96 इंटू अगर मैं 7 करता हूँ, देखो 66 42 का 2 बचा 4, 7 9 63 और 4 कितना हो जाएगा आपका 67, कितना हो जाएगा 67, बचा कितना दोस्तों आपको, देखो 672 आ गया और आपका 700 है। तो 700 में से अगर मैं 672 घटाऊं तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8, 9 में 7 गए 2, कितना 28 बचा, कितना बचा 28। तो कितने बार, 7 बार तो चला ही गया, ठीक है। और 28 होगा तो एक जीरो उसमें और लग जाएगा, मतलब इसका आंसर जो बनेगा दोस्तों, ठीक है, आंसर जो बनेगा इसका क्या बनेगा, आंसर आपका 7.218%, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब कल से देखेंगे दोस्तों, टाइम बहुत हो चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल से देखेंगे, और बढ़िया जितने क्वेश्चन अभी तक हो गए उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, हंसते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।